फाइट फॉर राइट के मंच पर विद्वान साथियों का हार्दिक अभिनंदन, जोरदार स्वागत है। विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के संघर्ष के दम पे आज जो नियुक्तियां हो रही हैं, आपके प्रयासों के सहारे जो नियुक्तियां हो रही हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है कि आज 1 साल होने को है जब उच्च स्तर पे प्रयास किया गया था। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे मिला हुआ था इस मामले को लेकर के, उसकी हियरिंग में कोरोना काल के चलते हुए ऑनलाइन हियरिंग सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस की हो रही थी। इस कारण से हमें डिले हो रहा था। उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और आपको जल्दी से जल्दी नियुक्तियां मिलें, इस मामले को ध्यान में रखते हुए 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज से ठीक 1 साल पहले हमारी मुलाकात आदरणीय अजय माकन जी से उनके निवास पर दिल्ली में हुई थी। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के मैं स्वयं गया था। एक तो बाहरी राज्यों से विवाहित महिलाएं, SC, ST, OBC जो सीमावर्ती जिलों में विवाहित हैं और बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। अनेक भर्तियों में चयन के बावजूद उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। एक लीगल बिंदु सुप्रीम कोर्ट से उभर करके आया होगा, उसकी वजह से उसके निराकरण के लिए हम पहुंचे थे। साथ में आपका वेटिंग प्रकरण, दोनों ही प्रकरणों पर सकारात्मक स्टेप लिए गए। सेम डे जो आधे घंटे की मीटिंग हुई, आदरणीय माकन जी ने तुरंत स्टेप लेते हुए हमें ये आश्वस्त किया और लेटर भी वहाँ से जारी किए कि महिलाओं के मुद्दे के ऊपर भी सरकार पूरी तरीके से अपना नज़रिया स्पष्ट करेगी सकारात्मक तौर पे इस समस्या के समाधान के लिए, और वेटिंग प्रकरण में भी आपकी जो यथासंभव मदद की जाएगी उसके अधीन दिसंबर में जो हिमाकन जी ने अपना दौरा तय किया, पूरी टीम को, अपनी फाइट फॉर राइट टीम वहाँ पे इनवाइट रही, महिलाओं वाले प्रकरण की टीम को भी बुलाया गया। दोनों प्रकरण पे फाइलें चली। महिला रिजर्वेशन मैटर पे फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास आज भी है, लीगल ओपिनियन भी आए हैं, सरकार का नज़रिया भी उस पर आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बंदिश की वजह से उसमें अंतिम सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन काफ़ी कुछ उस फाइल पे प्रोग्रेस देखने को साल भर में हमें मिली। और अपना ये जो प्रकरण था रीट 2016 SLP वापसी प्रकरण, उसकी नींव ठीक आज से 1 साल पहले रखी गई थी। और जो ही दिसंबर 2020 में आदरणीय माकन जी का जयपुर राउंड रहा, पूरी टीम ने अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने उसी दिन आप सभी साथियों की मौजूदगी में बेस्ट ऑफ लक बोला, और उसके बाद वो फाइल रोल में आपको दिखाई दी। और उसके बाद तत्कालीन आदरणीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी के सुर भी आपके हित में बदले और उस फाइल के ऊपर काम होना शुरू हुआ। और वो फाइल जा कर के 14 मार्च को अंतिम तौर पे हमें ये इस चीज़ के प्रूफ मिले कि हाँ, इसमें SLP वापसी की अंतिम तौर पे मोहर और सहमति बन चुकी है। केवल जो विभागीय स्तर पे एक फाइल के अनुमोदन है वो हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है इतना महत्वपूर्ण है कि जो SLP वापसी को आज जो हमारे प्रयास शुरू हुए थे, लगभग आज निश्चित तौर पे 1 साल हो गया है। और वो प्रयास जिसके ऊपर आप समय समय पे प्रश्न खड़ा करते थे कि SLP वापसी हो ही नहीं सकती, या होगी तो कैसे होगी और किस हिसाब से होगी, उच्च स्तर पे आपका ऐतिहासिक वो प्रयास था जो रिजल्ट लाए है। आज ठीक उसको 1 साल होने को हैं। तो इस दिन को हमें याद रखना है कि यह आपके भाग्य का निर्माता दिन आपके लिए है, भाग्य का निर्माण करने वाला दिन आपके लिए है। और फाइट फॉर राइट के संघर्ष ने यहाँ से एक अंतिम सफलता की ओर करवट ली थी, और आगे चल कर के फिर वो धीरे धीरे SLP वापसी के रूप में परिणित हुआ। फिर वापसी के बाद आपकी सूची जारी हुई। आज तक आप ऑलमोस्ट 90% तक साथी ज्वाइनिंग पा चुके हैं। बाहरी डिग्री मामले में कुछ साथियों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी चल रही है, और उसी दौर में हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी को नियुक्तियां मिल चुकी होंगी। और उसी के सहारे फिर साइंस मैथ के अभ्यर्थियों को भी सफलता मिली। उसी के बिहाफ पे उनको भी धीरे धीरे अनुसरण में आई उनकी फाइल भी, और अंग्रेजी के साथ साथ उनको भी सफलताएं मिली। तकरीबन 1700 बेरोजगारों को इसमें रोजगार का अवसर मिला। अब जो भी नॉन ज्वाइनर रह रहे हैं, अपात्र हैं या एब्सेंट हैं, जो वैकेंट पोस्टें लगभग 350 साइंस मैथ में हैं, उनको बढ़िया वापस फिलअप के लिए, भरवाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। लीगल स्टेज के बन गई है, और अंग्रेजी में भी
जो भी लगभग 200 के करीब वैकेंट पोस्ट हैं उनके लिए भी प्रयास शुरू हो गए हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण दिन, शायद कुछ साथी नए जुड़े होंगे इस मंच से जिनको ध्यान में नहीं होगा, या बीच बीच में जो संघ महासंघ वाले भ्रमित करते रहते हैं कि हमने लेटर हेड पे लिख के दिया था, उनको ये नहीं पता कि इस प्रयास में 23 नवंबर की वो मीटिंग आदरणीय अजय माकन जी से दिल्ली में सारी आपकी पीड़ा को तथ्यात्मक तौर से रखा गया था। और उसके बाद उनके जो ही दिसंबर में जो राउंड रहा जयपुर का, और विशेष तौर पे सर्किट हाउस में फिर सारी फाइल को डिस्कस आप सभी लोगों की मौजूदगी में किया गया, तब ये नींव रखी गई थी एसएलपी वापसी की। उसके बाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने भी सकारात्मक सहयोग उसमें किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें सहयोग करना शुरू किया और हम सबको, आप सबको ये सफलता मिली। आज पूर्ण 1 साल हो चुका है उस प्रयास को, तो हमें इस दिन को भी याद रखना चाहिए कि 23 नवंबर के बाद आज ठीक 24 नवंबर को उस मामले को 1 साल हो गया है और आप सभी साथी एसएलपी वापसी की इस मुहिम में सफल हुए हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न पिछले 3-4 दिन से जिन साथियों के थे, उनमें से मुख्य प्रश्न 18 का था कि रीट भर्ती 18 जो पिछड़ गई थी, जिसकी सूची एक तरीके से आपसे पहले आई थी, और आप बार बार प्रश्न भी करते थे कि हम 16 वाले हैं, हमारी नियुक्ति पहले होनी चाहिए। नियुक्तियां आपकी पहले हो गई हैं। 18 में भी कुछ सब्जेक्ट में नियुक्तियां मिली, कुछ पेंडिंग रह गई। मूल जो लीगल फाइट वहाँ पे थी वो L1 को लेकर के थी, और जिसमें मांग यही थी कि जो फैक्चुअल डाटा है वो सामने लाया जाए कि किस कैटेगरी को कितना मिला, या फिर एक कैटेगरी विशेष को ज़्यादा बेनिफिट क्यों मिला। आगे चल करके जो ही उसमें एडवोकेट्स के पैनल बदलते गए तो फाइल भी एक तरीके से चेंज होती गई। उसका मेन प्रश्न आज भी दबा हुआ है और वो दबा का दबा रह गया। तो फिर भी बेरोज़गार इतने पीड़ित थे, तो उनको आखिर पोस्टिंग मिलनी चाहिए। चयन सूची में नाम आने के बाद किसी का नाम हटना अलग बात है, अपने आप में बहुत दुखदाई है, और अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं है, अब होगा भी नहीं। लीगल स्टेज ऐसी है, अगले 1-2 दिन में सिंगल बैच में वो सुनवाई पे आकर के स्टे भी हटेगा, आपको नियुक्तियां भी मिलेंगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लगातार प्रयास अपना जारी रखा और उसमें अब दोबारा मामला ट्रैक पे आ गया है। वैकेंट पोस्ट उसमें रहेंगी, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे साथियों के कॉल आते हैं, वैकेंट रहेंगी तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा और प्रयास जारी रखना चाहिए। जो ही वैकेंट पोस्ट का डाटा अवेलेबल हो तो बाकी बेरोजगारों को भी मौका मिले, क्योंकि उम्रदराज अभ्यर्थी बहुत सारे इन भर्तियों में 16-18 में ऐसे हैं जिनके लिए अंतिम भर्ती थी, उसके बाद उनकी एज अपने आप में एवरेज हो रही है, तो कोई भी पोस्ट वैकेंट नहीं जानी चाहिए। संस्कृत विभाग की भर्ती जो माननीय कोर्ट ने ओपन की थी सिंगल बैच के आदेश की मार्फत, उसमें एक पिटिशनर साइंस मैथ के थे, वो मामला आज भी सुनवाई पे था डीबी में, उसमें अपील लगी हुई थी। तो अगले महीने के सेकंड वीक में उसकी सुनवाई होगी, और इसी बीच में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन ना, दोबारा रिपीट ना हो मामला। बहुत सारे ऐसी सिचुएशन उभर के आ रहे हैं कि साइंस मैथ में पूरी तरीके से जब तक 2 गुना सूची आएगी तब तक सारे के सारे जो आज पोस्टिंग ले चुके हैं उन्हीं के नाम रिपीट होंगे। तो इसलिए वास्तविक पीड़ित को, वास्तविक बेरोजगार को न्याय मिले, उनको अपने आप को पेश करना चाहिए, अपनी स्थिति से अवगत करवाना चाहिए ये लीगल डिसीजन आने से पहले। उसके लिए प्रयास पिछले हफ्ते से शुरू भी किए गए हैं। उम्मीद है कि उसमें पीड़ित साथी ज़रूर अपने आप को पेश कर पाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी में सिंगल बैच का डिसीजन आ चुका है, और डीबी का ये जो डिसीजन है इसकी रक्षा की जाएगी डीबी में बेरोजगारों के हित की। पूरी उम्मीद है कि माननीय कोर्ट आपकी पीड़ा को समझेगा और आपको सफलता मिलेगी और सच्चाई उजागर होगी, तो उसके सारे अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलेगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न थे, तो सभी जिलों में 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने आपको अवगत भी करवाया था मंच की मार्फत, और सभी जिलों में हमने पूछा है संबंधित अधिकारियों को कॉल करके भी, और जो भी जिस प्रकार से भी सिचुएशन हमारे सामने आई है उससे यही निष्कर्ष निकला है कि टीमें ऑलरेडी जा चुकी थी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं गई थी और रवाना हो गई हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट ने पत्र व्यवहार के द्वारा वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवा ली है। इस हफ्ते के अंदर सभी जिलों की रिपोर्टें आ जाएंगी और अगले हफ्ते तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी, अभी फिलहाल मामला ट्रैक पे है, वेरिफिकेशन डिले जरूर हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते तक आपकी नियुक्ति के आसार उसमें बन गए हैं। यही मुख्य प्रश्न आपके उभर करके आए हैं। तो बहुत आभार उन साथियों को, जैसे आज भी प्रतापगढ़ में
सीईओ की पोस्ट वैकेंट होने की वजह से जो 17 तारीख को मीटिंग हुई एडीएम की अध्यक्षता में, उन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिली। जालौर में भी 1-2 अभ्यर्थी की पेंडिंग है, तो वो भी उसमें नियुक्तियां उनको मिलेंगी। बाकी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में, अलवर में शायद अभी तक थोड़ा प्रोसेस डिले चल रहा है, और बाकी सभी में आपको नियुक्तियां मिल चुकी हैं। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिहाज से आप रुके हुए हो, तो वेरिफिकेशन रिपोर्टें भी आ रही हैं संबंधित शिक्षा बोर्ड से और यूनिवर्सिटीज से। सभी साथी आप पात्र हो तो आपको उसमें सफलताएं मिलती रहेंगी, नियुक्तियां मिल जाएंगी। और उसके बाद आपका जो बहुप्रतीक्षित एक सम्मेलन होगा, वो भी बहुत जल्द उसकी डेट भी डिसाइड की जाएगी, कि सभी साथी संघर्ष को, फाइट फॉर राइट का जो 2nd एडिशन छपेगा, उसमें आपके संघर्ष के पल पल की जो रिपोर्टें हैं दिनांक वाइज, डेट वाइज उसमें अंकित होंगी। और सभी साथी जिन्होंने आपके इस मिशन में सहयोग किया है, चाहे वो लीगल हेल्प करने वाले आपके एडवोकेट साथी हों, चाहे जितने भी पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है, वो भी सारे उसमें आपके सामने उसी मंच पे होंगे। और बाकी भी जो भी उच्च स्तर पे जो नेतागण हैं जिन्होंने आपकी आवाज़ को बुलंद किया, उनका भी आभार जताने का आपको अवसर मिलेगा। बहुत बहुत आभार। आज के दिन